हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के एमसीक्यू से हम विटामिन्स को समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हेल्थी विजन की मेंटेनिंग के लिए एसेंशियल होता है। जब आता है ना विजन वर्ड, तो विजन के लिए हमेशा विटामिन ए एसेंशियल होता है। तो सही जवाब है ए, विटामिन ए। विटामिन ए हेल्दी विजन को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल विटामिन होता है। सेकंड क्वेश्चन है विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो विटामिन डी का प्राइमरी सोर्स होता है सनलाइट। तो सही जवाब है बी, सनलाइट। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्रूशियल होता है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्रूशियल विटामिन होता है। तो सही जवाब है ए, विटामिन के। चौथा क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो सही ऑप्शन है बी, स्कर्वी। पांचवा क्वेश्चन है कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो सही ऑप्शन है डी, विटामिन डी। छठा क्वेश्चन है विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम होता है थियामिन। तो सही जवाब है ए, थियामिन। सातवां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कोलेजन फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। तो सही जवाब है बी, विटामिन सी। आठवां क्वेश्चन है विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या होता है। तो विटामिन ई एक्ट करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो सही जवाब है बी, एंटीऑक्सीडेंट। नौवां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्प्शन के लिए वाइटल होता है। तो हमारा कौन सा होता है, विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन के लिए वाइटल होता है, स्पेशली हमारे इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइन में। तो सही जवाब है बी, विटामिन डी। 10वां क्वेश्चन है विटामिन के का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो सबसे ज्यादा विटामिन के मिलता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो आपका सही जवाब है बी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। 11वां क्वेश्चन है विटामिन बी3 की कमी से डिफिशियंसी से कौन सा रोग हो जाता है या क्या कंडीशन होती है। तो हमारी विटामिन बी3 की डिफिशियंसी से पेलाग्रा हो जाता है। तो सही ऑप्शन है सी, पेलाग्रा। 12वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन नर्व सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन बी12 नर्व सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है ए, विटामिन बी12। 13वां क्वेश्चन है विटामिन बी12 का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। देखो, एक तो हमने क्या पढ़ा कि हमारी प्रॉपर नर्व सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, दूसरा विटामिन बी12 का फंक्शन होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, डीएनए सिंथेसिस। विटामिन टी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बी12 का, डीएनए सिंथेसिस और नर्व सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग कराना। 14वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए क्रूशियल होता है। तो विटामिन बी12 रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए क्रूशियल होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ना, डीएनए सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल्स और हमारे नर्व सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, इन तीनों कामों के लिए विटामिन बी12 क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका सही जवाब है विटामिन बी12, ऑप्शन डी। 15वां क्वेश्चन है विटामिन बी6 का मेन सोर्स क्या होता है। तो विटामिन बी6 मीट और पोल्ट्री में मिलता है। तो आपका सही जवाब है बी, मीट एंड पोल्ट्री। 16वां क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि
जब जो न्यूरल ट्यूब है ना वो अच्छे से बंद नहीं हो जाती है तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और ये कब होता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में होता है, तो उस टाइम पे जो फीटस होता है उसका क्या है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसकी जो बैकबोन होती है उस टाइम पे बन रही होती है। तो अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए तो किस विटामिन की कमी से, या आप कह सकते हैं किस विटामिन का यूज करके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन B9, जिसे फोलेट भी कहते हैं। इसीलिए जो औरतें होती हैं, विमेन होती है, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन A, फोलेट या विटामिन B9। तो सही जवाब है ए। 17वां क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो विटामिन ए जो सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है कैरेट्स में। तो सही जवाब है डी, कैरेट्स। 18वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है। तो विटामिन B6 कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होता है। तो आपका सही जवाब है ए, विटामिन B6। 19वां क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से जो एडल्ट होते हैं उसमें कौन सी कंडीशन हो जाती है, या विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है। एक बात याद रखना, क्वेश्चन में है एडल्ट वर्ड। हम नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। जो रिकेट्स वाली प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, वो बच्चों में होती है। जबकि जो एडल्ट्स होते हैं, बड़े लोग हैं, उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी से ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है या सॉफ्ट बोन हो जाता है। तो आपका सही जवाब है सी, ऑस्टोमेलेसिया। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एडल्ट्स और चिल्ड्रन, जब बात आई बच्चों की तो रिकेट्स, और एडल्ट्स हो तो ऑस्टियोमेलेसिया। 20वां क्वेश्चन है, हमारी हेल्थ ऑफ हेयर एंड स्किन, हमारे बालों और स्किन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ई हमारे बालों और हमारी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। तो आपका सही जवाब है ए, विटामिन ई। 21वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो विटामिन सी जो सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में। जो फल खट्टे होते हैं उन फलों में विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है। तो आपका सही जवाब है बी, सिट्रस फ्रूट्स। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्लांट बेस्ड फूड में आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए क्रूशियल होता है। तो हमारा विटामिन सी प्लांट बेस्ड फूड में आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए क्रूशियल होता है या इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है बी, विटामिन सी। 23वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हमारा देखने का, मैंने क्या बोला, विजन किससे लिंक है, विटामिन ए से। तो हमें हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है या लो विजन हो जाता है। तो इस नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो आपका सही जवाब है ए, विटामिन ए। 24वां क्वेश्चन है, विटामिन B2 का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो विटामिन B2 का प्राइमरी सोर्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट। तो सही जवाब है बी, डेयरी प्रोडक्ट्स। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कोलेजन सिंथेसिस और वाउंड हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कोलेजन सिंथेसिस और वाउंड हीलिंग दोनों के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका सही जवाब है बी, विटामिन सी। 26वां क्वेश्चन है, विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन, मेन काम क्या होता है। B5 या पेंटोथेनिक एसिड का मेन फंक्शन एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है। तो सही जवाब है ए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। 27वां क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो आपका सही जवाब है विटामिन सी इज नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। 28वां क्वेश्चन है, विटामिन B7
जिसे हम बायोटीन भी कहते हैं, इसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है? तो विटामिन B7 बायोटीन का प्राइमरी सोर्स होता है मीट और पोल्ट्री। तो आपका सही जवाब है ए, मीट एंड पोल्ट्री। 29वां क्वेश्चन है, बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के लिए कौन सा विटामिन क्रूशियल होता है? तो बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के लिए विटामिन डी क्रूशियल विटामिन होता है। तो आपका सही जवाब है सी, विटामिन डी। 30वां क्वेश्चन है, विटामिन B9 जिसे आप फोलेट भी कहते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो जो विटामिन B9 है, इसका मेन फंक्शन होता है डीएनए सिंथेसिस। तो आपका सही जवाब है बी, डीएनए सिंथेसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।